नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। आप सभी लोगों की किसान भाइयों डिमांड थी कि भैया अगर बात करें तो रोचक आलू कंपनी की तरफ से एक वीडियो लाइए और आलू की इस समय जो पोजीशन है इसको देखते हुए आने वाले समय में भैया जी का प्रेडिक्शन जो है क्या है। हालांकि किसान भाइयों देखिए, हम लोग हमेशा आप लोगों को जो है अच्छी रास्ता जो है दिखाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं और आप लोगों को एक सुझाव जरूर चैनल के माध्यम से और रोचक आलू कंपनी की तरफ से रहता है कि आप लोगों को अगला जो है बढ़ता हुआ कदम जो फायदे की ओर जाए वो किस तरीके से उठाना है। तो आज किसान भाइयों आलू के भाव में परिवर्तन होना शुरू हो गया है और देखा जाए तो हम लोगों ने भैया अगर बात करें तो 20 तारीख के बाद में बताया था, लेकिन उससे पहले भी 100 रुपये की तेज़ी जो है अच्छे आलू में किसान भाइयों देखने को मिली है। हमारे साथ में आज अगर बात करें तो रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय मुन्नालाल भैया जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज जो है आलू के पोजीशन चकरपुर मंडी में क्या है। आवक को देखते हैं तो आवक कैसी क्या आ रही है और रेट कैसे क्या है, और सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसी वीडियो में किसान भाइयों आपके करेंगे कमेंट के अनुसार में कि भाई आलू जो पोजीशन इस समय कोल्ड स्टोरेज के शुभारंभ हो रहे हैं तो आने वाले समय में होली तक जो है क्या और अच्छी आपको खबर जो है कानों तक पहुंच सकती है आलू के भविष्य पे। हालांकि कोई जानता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आंकड़े जो है हमेशा साझा करते हैं। रेट में क्या हो सकता है थोड़ा बहुत और सुधार हो। तो किसान भाइयों पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग और भैया जी से बातचीत करते हैं कि आज सबसे पहले मंडी की आवक वगैरह जान लेते हैं। भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। काफ़ी दिन बाद जो है किसानों का लंबा इंतजार रहा, उसके बाद ये वीडियो जो है आज आया मंडी में और पहला वीडियो शूट हो रहा है। तो भैया जी बताएं आज जो है मंडी की सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मंडी से क्या पोजीशन आज निकल के आ रही है। जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे तमाम कोल्ड मालिक व्यापारी आवती किसान भाई को मेरा नमस्कार जी। देखिए पोजीशन तो अगर यहाँ की देखो लगातार एक ही रेशियो में भाव चल रहा है जी। अगर आप जनवरी से लेके आज तक देखो। लेकिन अब किसान को बस यही फ़ायदा है कि उसकी मतलब जो खेतों में माल था वो थोड़ा बढ़ गया जी। जैसे हल्के आलू पहले बिक रहे थे 4 से 5.5 रुपए के, अब जो पके आलू आने लगे हैं जिनमें बीजा ईजा हटा दिया जाता है उसकी अच्छी क्वालिटी बना दी जाती है वो 6.5-7 रुपए का बिक रहा है जी। भाव तो लगभग सेम ही मान के चलिए, क्योंकि उस समय कच्चा आलू बिक रहा था, अब पक्का आलू बिक रहा। और लाल आलू में भी हालैंड 9 रुपए तक बिका है, छट्टा आलू 1 नंबर वाला जी। हल्के आलू हैं 7-7.5 रुपए के बिक रहे हैं जी। तो आलू में तो परिवर्तन देखिए भाई, जैसे एक हवा है, हवा यही है शुरू से आखिरी तक अभी तक यही हवा चल रही है। चाहे कोई भी विपदा आए, चाहे कोई परेशानी आए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए जी। हवा जैसे मद्दी की थी तो अभी वो तेजी में परिवर्तित नहीं हो पा रही फुल जी। जिसको कहते फुल तेजी। हर आदमी के मन में एक ऐसा भाव आ जाए कि अरे आलू ले लो, नहीं कल नहीं मिलेगा, आलू कल तेज हो जाएगा। जी जी। रखने वाले के मन में भी कोई बड़ा भाव अभी पैदा नहीं हो पा रहा। तो इसकी हम लोग मुहिम चला रहे हैं लगातार कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे लोगों के मन में ये आए कि आलू भैया कम है, 60 है और आलू भैया आगे हम अगर कोल्ड में रखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर आज यहाँ से ले जाएंगे कानपुर मंडी से तो कानपुर मंडी में कल महंगा बिकने लगेगा तो हमें फ़ायदा होगा जी। ये स्थितियाँ अभी तक पैदा नहीं हम आप कर पा रहे हैं जी। और कोशिश तो हम लोग बहुत कर रहे हैं जी। लेकिन लोगों के मन में इतनी गहराई से मतलब मद्दी भर गई है वो निकलने का नाम नहीं ले रही। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोल्ड वाला हो, चाहे आलती हो, सारे लोगों के मन में एक ही भाव है जी। कि आलू बहुत है और बहुत होने की वजह से आलू में कुछ नहीं होना, आलू मद्दा बिकेगा। तो आलू देखिए बहुत तो नहीं है, बहुत का मतलब ये इतना नहीं है कि कोल्ड में आलू भर पाए और बाहर बच जाए। जी। जैसे पहले आलू बहुत होता था, बिल्कुल बिल्कुल ये होता था कि कोल्ड सब भर गए तो आलू रोडों में आ गया, कतारें लगी कोल्ड स्टोरों में या मंडियों में लाइन लगी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति तो पैदा नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी किसान ने इतना माल पैदा किया है कि कोल्ड में भरने कोल्ड भर ही नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70% कोल्ड भर पाएगा जी जी। और कोल्ड सारे के सारे 60 हो जाएंगे। तमाम जिनकी गुडविल खराब है कोल्ड स्टोर में तो माल ही नहीं जा पाएगा जी।
उनको खरीद के अपना माल भरना पड़ेगा। मतलब ये स्थिति है जी अगर माल की पैदावार की अगर बात करोगे और कोल्डों से तुलना करोगे। जी पिछले साल भी यही हाल था, कोल्ड में ज़्यादा 70, 75, 80% माल गया होगा। पंजाब के आने के बाद 80% हो गया था। जी जी शुरू में तो हम 70-75 ही थे। तो अगर आप ये सब तुलनाएं करोगे तो आलू बहुत है, तो आलू बहुत कैसे है? जी जब कोल्ड भर नहीं पा रहे हैं, मंडियों में इतनी आवक हो नहीं पा रही, व्यवस्थाएं कहीं इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मतलब ये मंडियों में मंदी है क्यों? जी किस वजह से? इस बात का तो भाई आकलन कोई कर ही नहीं पा रहा, ना पता लगा पा रहा। जी बिल्कुल। मंडियों में माल आता धरा नहीं जाता है, बाद में आड़ती को भी या बेचना पड़ता है उसको। भाई वो जानता है कि भाई ये सब्जी है, अब इसको हम ज़्यादा रखेंगे, कोल्ड तो है नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो इस हिसाब से मतलब व्यवस्थाएं चेंज होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अभी यहाँ से कम आलू अगर कम से कम लाल आलू 10, 11, 12 रुपए का बिके, जब तो समझा जाएगा कि आलू में कुछ करंट है। जी जी। और सफ़ेद आलू भी अगर 7-8 रुपए का बिके, 37, 97, 9 रुपए का बिके, जब आलू को हम करंट में मानते हैं। जी अभी तो वही स्थितियों में हम चल रहे हैं। अभी तो हम लोग इतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाए, ना किया है। जी हो सकता है 10-5 दिन के अंदर जब आलू में भारी मारा मारी हो, क्योंकि कोल्ड तो नहीं भर पाएंगे, ये आप लिख लो जाके। बिल्कुल। कोल्ड ज़्यादा 70-75% भरेंगे, वो भी जिनकी अच्छी गुडविल है, जो एक नंबर के कोल्ड हैं, जो किसानों के हित में बहुत काम करते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं, बहुत सेवा भाव रखते हैं, वो 100% भर पाएंगे बस। जी। अब भैया जैसे कोल्ड स्टोरेज की अगर बात कर रहे हैं आप, तो कोल्ड स्टोरेज की भरने की बात तो ये पिछली वर्ष भी हमने देखा था, पूर्ण रूप से कोल्ड स्टोर नहीं भर पाए थे। इस वर्ष बात करते हैं तो भंडारण क्षमता और बढ़ गई है, कोल्ड स्टोरेज की मात्रा बढ़ गई है। तो ऐसे में जो सोच, जैसे जो फील्ड में जो किसानों के बीच में एक माइंड मतलब एक खबर जा रही है, एक ऐसी अफवाह फैल रही है, आलू बहुत ज़्यादा है, आलू जो है इस वर्ष भी खराब हो जाएगा। भाई साहब, आलू की अभी अगर देखा जाए तो खुदाई तय नहीं हो पाई है, सही तरीके से देखा जाए 10-20% आलू नहीं खुदा अभी। और आलू की पैदावार कैसे आदमी जिसे निर्धारित कर सकता है कि भाई आलू की पैदावार कम है ज़्यादा है? ऐसी अफवाहों से जो है किसान भाई किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं? देखिए, आलू की पैदावार जाता है, मानते हैं भाई, सरकार की भी मुहिम है, किसान की भी मुहिम है कि हम सब्जी इतनी ज़्यादा पैदा करें। क्योंकि देखिए, आबादी भी पहले क्या थी, आज क्या है? अब इस समय 145 करोड़ की आबादी है सरकारी आंकड़े में। जी जी। लेकिन ऐसे अगर देखोगे तो उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि तमाम आकलन में आ नहीं पाता है। जब आबादी इतनी ज़्यादा है तो खाने वाले भी तो ज़्यादा होंगे। कोई चीज़ का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो खाने वाले भी, खपत भी तो उसकी है ज़्यादा। तो इस हिसाब से तो हम इसको ज़्यादा नहीं मानते। और कोल्डों में भी तो समय है। बिल्कुल भाई, कोल्ड में अगर किसान आलू रखेगा, व्यापारी रखेगा, तो उसको भी मान लो आज भी बिक रहा पुराना आलू चिप्सोना आज भी 11 रुपए का बिक रहा है। जी। तो आलू ऐसा तो है नहीं कि आलू मतलब बिकेगा नहीं, कि 5-6-7 महीने बिकता। अब तो आलू, अब पुराना आलू काफ़ी समय तक बिकने लगा, क्योंकि उसकी मांग हो गई, तमाम चीज़ें नई बनने लगी, और नई मशीनें लग रही, नई व्यवस्थाएं चल रही है। भाई, सारे लोग इसी मुहिम में है कि आलू में किसान जितना ज़्यादा पैदा करे उसकी खपत भी हो। जी। खपत होने के बाद चाहे हम जितना ज़्यादा पैदा करें वो 60 पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो 60 तो देखिए कोल्ड में, भाई देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सब किसान कोल्ड में ले जाके माल रखे। जिसके पास जितना रिस्क लेने की क्षमता है उतना अपना रखे जाके। अगर उसको 10,000 का रिस्क लेना है तो 10,000 का माल रखे, 20 का 20, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, फिर तो आप जितनी भी रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन ये मत, अगर इतना मद्दा आलू आपका बिकेगा, जैसे हाइब्रिड इस समय 5-6, 6.5 का बिक रहा, हालैंड भी 9 रुपए बिक रहा है, तो इसको हम मद्दा मानते हैं। बिल्कुल। हमारे हिसाब से। जी। तो इस हिसाब का तो आलू कोल्ड में रखने में ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। जी। और फ़ायदा ही होगा, क्योंकि पिछले साल 14-15 रुपए की भंसार हो रही थी हालैंड की। जी जी। हाइब्रिड आलू 10-11 का बिक रहा था। माल उतना है, पहले ये समझिए, माल उतना है, लेकिन अब मद्दा क्यों है? मद्दा ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया है। जी जी।
चाहे व्यापारी हो, चाहे कोल्ड वाला हो, चाहे किसान हो, क्योंकि पिछले साल इतनी ज़्यादा मार पड़ी है, इतना ज़्यादा नुकसान झेला लोगों ने। जी जी। अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहा, भले उसको नफ़ा दिख रही हो कि आलू हम कोल्ड में रखे तो हमें 2 पैसे बचेगा। जी जी। तो इस वजह से किसान भाई अपनी स्वेच्छा से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम ले, और अगर उनको लगता है कि हमारे पास भैया इतनी रिस्क लेने की क्षमता है तो कुछ माल अपना कोल्ड में भी पहुंचाए, मंडी में भी बेचे, अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से ले दिमाग पे। अच्छा सर, जैसे पिछली बार अगर देखा जाए तो पंजाब ने बड़ी मात्रा में जो है अपने उत्तर प्रदेश में आलू भेजा और यहाँ के कोल्ड स्टोरेज में उसका भंडारण भी हुआ था, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि पहले जैसा ही, पिछली बार जैसे ही आलू? ऐसा कुछ नहीं भाई, पिछली बार हमने बार बार आपके वीडियो में बताया है, पिछली बार पंजाब ने आलू दोबारा फसल कर दी थी जी। जो दूसरी जीन्स पैदा करता है उनको छोड़ के उसने दोबारा आलू किया, क्योंकि उसको कच्चे में भारी नफ़ा मिली थी जी। और वही आलू जो बाद में जो पैदा होके आया वो पूरे इंडिया में छा गया। बिल्कुल। उसने व्यवस्था बिगाड़ दी। इस बार शुरू से ही किसान को, मतलब पंजाब के किसान को पैसा नहीं मिला, वो नुकसान में जाता चला गया, तो उसने दूसरी फसल नहीं की, जो अपनी पुरानी फसलें करता था वही किया है जी। और बारिश बार बार लगातार हो रही। अभी कल भी बहुत पानी गिरा पंजाब में, उसके पहले कई बार गिरा, वहाँ पे पैदावार भी प्रभावित हो रही है जो आलू पैदा हुआ था जी। और इस साल मतलब जैसे अपने यहाँ तमाम कोल्ड बन गए, इस बार वहाँ कोल्ड भी बढ़ गए, क्योंकि पिछले साल ज़्यादा इफरात आलू होने की वजह से वहाँ कोल्ड ज़्यादा सरकार ने सब्सिडी दी, उनकी व्यवस्थाएं बनाई है जी। तो आलू तो वहाँ भी वहीं की वहीं समा जाएगा। बिल्कुल, वहाँ में लग रहा है कि इस बार जो है वहीं के भर के लिए है, वहीं से भी कम है। अच्छा जी। उनको उल्टा लेना पड़ेगा आलू हरियाणा से और कहीं से जी। अच्छा भैया, तो ये एक मान लेते हैं कि पिछली बार से अगर पंजाब ने डुबोया है तो इस बार हमें लगता है कि पार लगाने का भी काम आएगा। भाई देखिए, पंजाब तो लगातार कोशिश कर रहा है जी आलू को जिंदा करने की। जब आलू आता है धरातल पे तो पंजाब एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर रहा है जिससे लोगों को लगे कि भैया आलू में कुछ हो सकता है। तो पंजाब तो पूरी कोशिश कर रहा है आलू के भाव को तेज करने की, लेकिन हमें आपको इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा जी, और सबको मिलकर एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी जब आलू में एक तेजी बनेगी। एक और सर मेरी बात है, देखिए हम आप जो है किसान के हित में हमेशा बात करते हैं, तो बेशक जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ग्राउंड पे हमने देखा गुमराह कर रहे हैं लगातार किसानों को। उनका मतलब हमने देखा है कि भाई सामने से कुछ और प्लान रहता है और पीछे कुछ और प्लान रहता है। पीछे प्लान बन रहा है ये कि भाई ऐसा करो 25 तारीख से पहले या होली से पहले आलू खरीद करके हम लोगों को कोल्ड स्टोर करना है। एक तरफ वही आदमी जो है सामने आकर के ये बोलते हैं कि भाई इस वर्ष आलू का भविष्य बहुत खराब है और आलू जो है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक तरफ सामने जब किसानों के जाते हैं तो किसानों के सामने ये, लेकिन पीछे बात करते हैं कि आलू यार जल्दी कर लो, जल्दी अंदर रख लें, नहीं तो आगे जो टाइट हो जाएगा भाव, हम लोगों को घाटा हो जाएगा। तो ऐसे में किसानों को थोड़ा बच के कैसे रहना है भाई साहब? देखिए, हम फिर पिछले साल का इस साल से आकलन कर रहे हैं। पिछले साल हम सही जा रहे थे, बिल्कुल 11-12 रुपए का हाइब्रिड आलू बिक रहा था इसी कानपुर मंडी में जी। 6-7 रुपए का बीजा बिक रहा था आगरा का, और हालैंड आलू 14-15 का, सिंदूरी भी 12-13-14 की बिक रही थी। आलू इतना ही था जी, आलू ज़्यादा मतलब कम नहीं था कि पिछले साल कम था, नहीं। लेकिन हमारी व्यवस्था को बिगाड़ा था पंजाब ने, जो मार्च अप्रैल में पंजाब एकदम से आ गया, पूरी मंडियों में छा गया। जो कोल्ड स्टॉक थे वहाँ भी 5-5, 4-4, 6-6% मतलब कोल्ड मालिकों ने या व्यापारियों ने या कोई ने खरीद के रख लिया, तो व्यवस्थाएं वहाँ से बिगड़ी थी जी। अब वो तो है नहीं, तो व्यवस्थाएं यहाँ बिगाड़ने अब कौन आएगा ये बताइए। माल तो उतना है तो हम 4-5 रुपए तो मद्दे में ही हैं जी जी। जो हमारा कोल्ड का भाड़ा लग रहा उतने तो मद्दे में है लगातार। भाई 6-7 रुपए का आप पका आलू ले लीजिए हाइब्रिड, बिल्कुल, तो मद्दे में तो हम चल रहे हैं। कहाँ 11, कहाँ 6-7, बिल्कुल, कहाँ 14, कहाँ हालैंड बिक रहा 9 रुपए का, 5-5, 6-6 रुपए मद्दे में। कोल्ड का भाड़ा कितना लग जाएगा बताइए? हाँ सही बात है आपकी, बिल्कुल। एक समय ऐसा है हमने हालैंड 20 रुपए बेचा जी, 14 रुपए का, 13 रुपए का हाइब्रिड बिका, 14 रुपए का गुल्ला बिका, आगरा का बीजा 11 बिका। बिल्कुल राइट बात है। तो फायदा नहीं हुआ क्या ये बताइए? जब भी भले मान लो कम फायदा हुआ तो हुआ नहीं था क्या कोल्ड में रखने? मानते हैं कि भाई लगातार बाजारें नहीं चली, व्यवस्थाएं नहीं चली, और आलू भी
पिछले साल कम निकासी इस वजह से हो पाया था क्योंकि हमारी महंगी भंसा थी। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जो है किसानों का इस वर्ष भाई साहब मतलब डाउन है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। जैसे भाव वो डर रहा है, कॉन्फिडेंस को थोड़ा तगड़े लेवल पे लाना है। किसान अपने अंदर थोड़ी क्षमता बढ़ाए और थोड़ा धैर्य रखे। हमको लगता है कि भाव जो है आराम से सुधरेगा। किसानों के जो मन में चल रहा है उनको एक बार मौका जरूर मिलेगा। अरे हम कह रहे भाई नहीं, उसका 6 रुपए का आलू बिक रहा है, ना बेचे कोल्ड में रखे। भाई अगर उसके अंदर देखो रिस्क लेने की क्षमता है, जी जी, 8 रुपए 9 रुपए का हालैंड बिक रहा है तो वो रखे आराम से कोल्ड में। हाँ पिछले साल से तो काफी मद्दे में भैया। जी बिल्कुल, तो फायदा, और जब मद्दे से ऊपर की तरफ बाजार जाती है तो निकासी ज्यादा होती है हमेशा। बिल्कुल क्योंकि नफा में काम चालू हो जाता है। जब जब नफा में काम होता है, चाहे अब कोरोना के समय ले लो, बिल्कुल नफा में हमने कारोबार किया, लगातार आलू तेज होता चला गया। आखिरी में हम लोगों ने बेचा 3000 रुपए कुंटल। बिल्कुल राइट बात है। गुल्ला हाँ मतलब शुरुआत अगर बढ़िया है तो लास्ट में अच्छा निकासी ज्यादा होने लगती ना। निकासी जितनी ज्यादा होती रहेगी उतनी खपत होती रहेगी, व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा अच्छी होती चली जाती है। बिल्कुल राइट बात है। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल में अगर बात करें तो भाई साहब से जो बातचीत हुई है बहुत अच्छा लगता है भाई साहब से बातचीत करके। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट अपनी जरूर शेयर करते रहें। और रोचक आलू कंपनी, अपना टॉप भारत मिलकर के किसान भाइयों आप लोगों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे, आप लोगों को आगे की रास्ता दिखाते रहेंगे। और जो भी किसान भाइयों मद्दी या फिर उछाल का जब भी कोई समय आता है, हम लोगों का प्रयास किसान भाइयों हमेशा रहता है कि आप लोगों को 2-4 पैसे मिलें। बेशक देखिए भाई साहब ने अभी अभी बोला है कि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई पिछली वर्ष से रेट देखिए कम है, आप लोग कोल्ड स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये तो आड़ती हैं, इनको जो है किसान भाइयों क्या है कि जो आड़ती लोग हैं उनका मानना यही होता है आलू लाओ भैया हमारे यहाँ बेचो, तो उनको फायदा है। लेकिन भाई साहब का कहना है कि अगर आपको फायदा यहाँ नहीं लग रहा है, कोल्ड में लग रहा है और आने वाले समय में आपको 2-4 पैसे और अच्छे मिलेंगे, तो आप कोल्ड स्टोर करिए। अपने मन की कोई मतलब अपने फायदे की बात नहीं हम यहाँ पर होती है, यहाँ फायदे की बात होती है सिर्फ और सिर्फ किसान की। आप लोग भी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोचक आलू कंपनी को सपोर्ट करें, लाइक करें, आप लोग कमेंट भी करें। बाकी किसान भाइयों आप लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग अपनी राय जरूर साझा करें। भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे किसान भाइयों को बता दीजिएगा, और फर्म भी पता ही है सबको, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी है। हमारा रोचक आलू कंपनी है और कॉन्टैक्ट नंबर है 9336 12 94 17 जी, दूसरा 83 17 054 623। चलिए तो किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।